श्री गणेशाय नमः। आज हम लोग वेदांग ज्योतिष के रचना काल के बारे में जानेंगे कि वेदांग ज्योतिष का रचना काल कब रहा है। तो ऋग पाठ के छठे श्लोक में कहा है कि आश्लेषा के आधे से सूर्य की दक्षिणायन प्रवृत्ति और धनिष्ठा के आरंभ से उत्तरायण प्रवृत्ति होती है। आजकल सूर्य और चंद्रमा का उत्तरायण तब होता है जब वे पूर्वाषाढ़ा के नक्षत्रों के पास आ जाते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि अयन आरंभ उत्तरोत्तर पीछे हटता आ रहा है। सभी ग्रंथों में, प्राय सिद्धांत ग्रंथों में अयन चलन की प्रवृत्ति बताई गई है। सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, जितने भी गणित शास्त्र के ग्रंथ हैं वे सभी अयन की गति को बताते हैं। इसी को हम अयन चलन कहते हैं। आजकल सूक्ष्म अयन चलन या संपात गति ज्ञात हो चुकी है। जैसे कि सूर्य सिद्धांत में अयन की वार्षिक गति 54 विकला बताई जा चुकी है। तो इसके द्वारा हम वेदांग ज्योतिषोक्त जो अयन स्थिति है उसका समय ला सकते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि वेदांग ज्योतिष का समय इस आधार पर निश्चित किया है कि रेवती तारा से नक्षत्र चक्र का आरंभ मानने से धनिष्ठा का जो विभागात्मक स्थान होता है उसके आरंभ में सूर्य और चंद्रमा के आने पर वेदांग ज्योतिष काल में उत्तरायण होता था। इससे आधुनिक धनिष्ठा विभाग के आरंभ में ही धनिष्ठा तारा मानना सिद्ध हुआ, परंतु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं होती है। जैसे कि विभागात्मक धनिष्ठा के आरंभ स्थान से धनिष्ठा की जो योग तारा है, जो उसका मान है 4 अंश 11 कला आगे है। 4 अंश 11 कला संपात गति होने में 300 वर्ष लग जाएंगे। अतः उनका निश्चित किया हुआ समय लगभग 300 वर्ष आगे आ जाता है। धनिष्ठा के आरंभ में उत्तरायण होने का अभिप्राय यह कैसे मान लिया जाए कि धनिष्ठा के किसी कल्पित स्थान के पास चंद्रमा के आने पर उत्तरायण आरंभ मान लेते थे, क्योंकि विभागात्मक धनिष्ठा का आरंभ स्थान कल्पित है। अब दूसरी मुख्य बात यह है कि वेदांग ज्योतिष चाहे जब बना हो, पर यह निर्विवाद सिद्ध है कि उसके रचना काल में अश्विन्यादि गणना का प्रचार नहीं हुआ था। अतः यह भी स्पष्ट है कि अश्विन्यादि गणना के अनुसार कल्पित आजकल के विभागात्मक धनिष्ठा आरंभ का जो भी है वे नहीं जानते होंगे। अतः जितने भी गणितज्ञ हैं उनको यह स्वीकार करना चाहिए कि विभागात्मक धनिष्ठा आरंभ में सूर्य के आने पर उत्तरायण आरंभ मानकर वेदांग ज्योतिष का समय निश्चित करना भूल होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले धनिष्ठा के 4 या 5 तारों के पास चंद्र और सूर्य के आने पर ही उत्तरायण
आरंभ मानना उचित होगा। सूर्य चंद्र का सायन भोग 9 राशि होने पर उत्तरायण होता है। चूँकि उत्तरायण धनिष्ठा आरंभ में होता था, इसीलिए धनिष्ठा का सायन भोग 9 राशि होना चाहिए। जैसे बहुत से आचार्यों ने इसके विषय में बताया है, लेकिन हम यह गणित के द्वारा हम निश्चित कर सकते हैं कि वेदांग ज्योतिष का जो भी हम तथ्य हम पहले दे चुके हैं, जो उसका रचना काल है, बिल्कुल निसंशय है। किंतु कुछ विद्वानों का कथन है कि जितना भी हम जो तथ्य दिए हैं वे सब प्राचीन मालूम नहीं होता है। जहाँ तक हो सकता है ये लोग हमारे ग्रंथों को नवीन सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। तो जो वेदांग ज्योतिष है उसके जो हम रचना काल है उसके विषय में वराहमिहिर ने भी बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैसे वेदांग ज्योतिषोक्त जो अयन प्रवृत्ति है उसके बारे में वराहमिहिर कहते हैं कि प्राचीन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो भी बातें हैं वे वेदांग ज्योतिष के समय की ही ये बातें हैं। क्योंकि वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका में पितामह सिद्धांत का कुछ गणित लिखा है। लेखन शैली से यह ज्ञात होता है कि उनके समय में अत्यंत प्राचीन हो जाने के कारण जो वेदांग ज्योतिष है वह वराहमिहिर से भी पूर्व का है। क्योंकि पंच सिद्धांतिका में 5 सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, तो उसमें जो है पितामह सिद्धांत प्राचीन माना गया है, लेकिन उसके पूर्व ही वे वेदांग ज्योतिष का काल होगा, ऐसा उनका कथन है। अब हम आगे के पाठ में वेदांग ज्योतिष के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।